दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में केवल 2 से 3% लोगों ने आज तक हवाई जहाज में सफर किया है। इस समय भारत की आबादी कुल 140 करोड़ है, जिसका मतलब ये कि अगर मोटे तौर पर भी कहें तो इनमें से केवल 3.5 करोड़ लोगों ने ही हवाई जहाज का मुंह देखा है। आखिर इनकी टिकट ही इतनी महंगी होती है कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन क्या फायदा इतने पैसे खर्च करे जब आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी न हो। पृथ्वी पर आज भी हर साल कई विमान क्रैश हो जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी चाहे कोई भी ले, लेकिन इंसान तो मर ही जाते हैं। आज हम लोग उन्हीं में से 5 सबसे खतरनाक प्लेन हादसों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191। ज्यादातर प्लेन क्रैशेस विमान के उड़ने भरने के कुछ घंटों बाद होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास के सबसे दुखद प्लेन क्रैश में से एक है। ये हादसा सन 1979 में घटा और इसकी वजह से मैकडॉनल डॉगलस DC-10 को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ क्या था कि लॉन्च होने के कुछ समय बाद प्लेन के लेफ्ट विंग के एक इंजन में कुछ दिक्कतें आ गई और वो प्लेन से अलग हो गया और अलग हट के विंग के ऊपर आ गिरा। इससे प्लेन में काफी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक फ्लूइड लाइंस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इतनी मुसीबतों की वजह से प्लेन हवा में ही एक टेढ़े पंखे की तरह घूमने लगा और कुछ देर बाद पास ही के एक खेत में क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में बैठे 273 लोगों की मौत हो गई और क्रैश लैंडिंग की वजह से जमीन पर चल रहे 2 लोगों की भी मृत्यु हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि फॉल्टी मेंटेनेंस प्रोसीजर के चलते ये एक्सीडेंट हुआ। नंबर 4, एयर इंडिया फ्लाइट 855। एयर इंडिया अपने सभी कस्टमर्स को सेफ्टी की पूरी गारंटी देती है, लेकिन सन 1978 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एयर इंडिया के ऊपर से कईयों का विश्वास उठा दिया। 1 जनवरी 1978 के दिन मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया फ्लाइट 855 दुबई के लिए रवाना हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद ये प्लेन अरब सागर में जा गिरा और सब तहस नहस हो गया। जांच करने वालों ने बताया कि क्रैश की वजह इक्विपमेंट मैल फंक्शन और उसमें फेल्योर थी। गलती क्रू मेंबर्स की भी बताई जाती है कि उन्होंने इस मामले में लापरवाही से काम किया। प्लेन में बैठे सभी 213 यात्री हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। ये भारत का दूसरा सबसे दुखद और बड़ा हवाई हादसा है। नंबर 3, टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981। ये घटना है सन 1974 की, जब टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981 पेरिस के बाहर वाले इलाके में क्रैश हो गई। इस बार वजह थी डिजाइन और क्रू की लापरवाही। स्प्राइट के डिजाइन में काफी सारी कंपनियां थी, जिसकी वजह से हवा में इतने अच्छे से नहीं सफर कर पा रही थी, लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया गया और फिर इसे उड़ाने की अनुमति मिल गई। इसके अलावा जब कुछ जरूरी जानकारी अंग्रेजी और तुर्की दोनों भाषाओं में दी जा रही थी, तो कोई भी क्रू मेंबर उसे नहीं समझ पाया। ये कहे कि समझकर भी नजरअंदाज कर दिया गया और इन 2 गलतियों के एक साथ होने की वजह से बीच रास्ते में ही फ्लाइट का एक हिस्सा खुल गया, जिसकी वजह से केबल्स और काफी इंटरनल इक्विपमेंट्स पर फर्क पड़ा, जिसके कारण सारा कंट्रोल डिपार्टमेंट डैमेज हो गया और पायलट ने विमान पर से काबू खो दिया और आगे जाकर 346 यात्रियों की मौत हो गई। नंबर 2, चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन। नई दिल्ली के वेस्ट में चारखी दादरी नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के ऊपर हवा में ही 2 फ्लाइट्स टकरा गई। ये 2 फ्लाइट्स थी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907। हवा में ही टक्कर हो जाने वाला ये भारत का पहला इतना खतरनाक हादसा था। पायलट्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 के पायलट से बहुत बड़ी गलती हो गई और इसी वजह से दोनों विमान टकरा गए। इस हादसे में दोनों प्लेनों के सारे 349 यात्री मौत की घाट उतर गए। नंबर 1, टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। ये हादसा जैसे नसीब द्वारा लिखा हुआ संजोग था। पहले स्पेन में ग्रान कैनेरिया एयरपोर्ट में 100 धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर लैंड होने वाली सारी फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई टेनेरिफ एयरपोर्ट की तरफ। घने कोहरे, रडार की खराबी और बाकी दिक्कतों की वजह से किसी भी फ्लाइट को लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा था और इसकी वजह से 2 बोइंग विमान आपस में टकरा गए। इस भयानक हादसे की वजह से दोनों बोइंग में बैठे कुल 583 यात्रियों की मौत हो गई। किसी विमान हादसे में मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो आज के लिए बस इतने ही मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।